अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। इस वीडियो का टाइटल से है सनातन धर्म अपनाने वाले, क्या है इस्लाम में जिहाद का मतलब। आज मुफ्ती सलमान अजहरी से इसका मतलब सुनने वाले हैं। आज उसी का बयान रिएक्शन करने वाले हैं। इसका ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग और मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस्लाम में जिहाद का मतलब क्या होता है, आज यही वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं। इस पृथ्वी पर जिहादी नाम के प्राणी को बिल्कुल नहीं टिकने दूंगा, उसको खदेड़ के ही दम दूंगा। ये जो जिहादी नाम का जो व्यक्ति है, जो आतंक फैला रखा है, इसको हम जड़ से समूल नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक मैं ना सोऊंगा ना मैं किसी को सोने दूंगा। बार बार झूठ बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मुसलमानों के कुरान में है कि अरे मुशरिकीन को जहां पाओ पकड़ो, मारो, कत्ल करो, काटो। अरे यही कर रहे होते तो 700 साल में यहाँ साफ हो चुके होते। नहीं किया ना, 700 साल तक थे। ये आयत क्योंकि हर हाकिम को भी मालूम है और हर आलिम को भी मालूम है कि यह आयत मुशरिकीन मक्का के बारे में नाजिल हुई थी। मुशरिकीन मक्का के बारे में, जिन्होंने बहुत सताया, परेशान किया, घर बार लूटा है। अरे यहाँ आयतें दूसरी भी हैं कुरान में। अल्लाह ने ये फरमाया, जो तुम्हें घरों से नहीं निकाले, जो तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं किए, उनके साथ तुम अगर दोस्त बनकर रहते हो तो कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। आज हम यहाँ इसी तरह रह भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती जहर डाल रहे हैं, ये बताने के लिए कि देखो अब इनकी किताब में है, इनके मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि ये जहाँ पाओ पकड़ो, मारो, कत्ल करो। अगर मदरसों में पढ़ने वाले 1 लाख से ज्यादा आलिम हैं यहाँ हिंदुस्तान में, क्या ये हर जगह पकड़ के मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं लोगों को? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्द और आतंकवाद से हमें नफरत है। हम जो लड़ेंगे तो वो सीना बसीना मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त आएगा आमने सामने मुकाबला किया जाएगा। भाव कौन करता है सुने। सताध्रुव बादशाह का एक नाम है, सताध्रुव नाम का एक बादशाह था। उसने एक बड़ा गुनाह कर लिया था। ये किताब में विष्णु पुराण में ये मौजूद है। क्या गुनाह कर लिया था? तवज्जो। बादशाह ने गुनाह ये कर लिया था कि एक काफिर से बात किया था। काफिर से बात कर लिया। उनके नजदीक कौन काफिर है? जो उनके धर्म को नहीं मानता। जो धर्म को नहीं मानता वो काफिर है। इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। हमारे यहाँ भी वही काफिर है जो अल्लाह को ना माने। उनके यहाँ भी काफिर, हम काफिर उनके नजदीक है। तो बहरहाल सताध्रुव बादशाह ने एक काफिर से बात किया। इतना बड़ा गुनाह कर लिया उसने। क्या हुआ किताब में मौजूद है। हालांकि वो रोजे से था, वो उपवास से था। उस वक्त उसने बात कर लिया तो उसको सजा क्या मिली? बादशाह को मरा तो दूसरे जन्म में कुत्ता पैदा हुआ। दूसरे जन्म में वो कुत्ता बन करके पैदा हुआ। अरे काफिर से बात करने पर कुत्ता बन के पैदा हो जाते हैं। यहाँ तो कुरान ने सिर्फ दोस्ती करने की बात मना की है। दोस्ती करने से मना किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और कुत्ता पैदा होने की बात की तो सेशन कोर्ट में तो जाना चाहिए। अरे क्या क्या बात कर रहे हो? काफिर से बात करना मना है? हमने कभी कहा है? हमने कभी नहीं कहा। हमारी हिंदुओं से भी बात है, क्रिश्चियन से भी बात है, यहूदियों से भी बात है। लेकिन जिस मामले में, जिस मसले में बात करना है हम बात करते हैं। हमने ये नहीं रोका है। ये किताबों में वो समझते हैं कि सिर्फ कुरान पे हम हमले करते जाएं और हमको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे मैं तो एक अदना खादिम हूं, अभी अल्लाह के शेर मौजूद हैं। एक ना एक उठेगा और फिर तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। अब आगे देखें, एक आयत ये भी है, कातिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला फरमाता है, कातिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। ऐ मुसलमान, उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत को नहीं मानते। तो ये कहते हैं हम अल्लाह को भी नहीं मानते और आखिरत को भी नहीं मानते, तो हमसे लड़ने की बात तो कुरान कह रहा है तुम्हारे तरफ। ये भी सूरह तौबा की आयत है और वही मक्का के मुशरिकीन के मुतालिक आई है। लेकिन ये अभी तक अपने ऊपर फिट कर रहे हैं, अभी तक अपने ऊपर कर रहे हैं। खैर, अपने ऊपर फिट करते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इस आयत के मुतालिक मैं फिर गीता को उठाता हूं। फिर श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 18, 22 और 30, 3 उसमें वर्स है। ये हमने काफी तक दो के बाद सब जमा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास भी वो उलमा आज भी मौजूद हैं जो हर जगह के खजाने निकालते हैं, सब जगह नजर रहती है। मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूँ, हमारे साथ उलमा की एक बड़ी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। गीता में कृष्णा अर्जुन से कहता है, आयत ज़हन में है ना, अल्लाह ने फरमाया उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह को नहीं मानते और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनसे लड़ो, जंग करो। अब कृष्णा अर्जुन से क्या कह रहे हैं सुनो। कहता है,
सारे जिस्म खत्म होने वाले हैं मगर रूह बाकी रहने वाली है। इसलिए अर्जुन इस बात को समझकर जंग करो कि जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही रूह पुराने जिस्म को छोड़कर नए जिस्म में आ जाती है। तो ऐ भारत के बेटे अर्जुन, जिस्म में रहने वाली रूह को खत्म नहीं किया जा सकता, वो अगले जन्म में फिर पैदा हो जाएगी। यानी अगर तुम किसी जिस्म को मारते हो, काटते हो, तो खौफ करने की जरूरत नहीं। और एक दूसरी उसमें ये कहा गया है कि तुम इस बात का खौफ नहीं करना, इसलिए कि जिस जानदार को तुम मार रहे हो उसके बारे में तो लिखा गया है, पहले से ही मरने वाला था। खाली तुम जिस्म को मार रहे हो, रूह तो रहती है। इनके यहाँ 7 जन्म का जो मसला है, तो काटो जितनों को चाहे, मारते रहो। अरे यहाँ मारा, अभी ये दूसरी जगह आ जाएगी, पूर्ण जन्म लेकर के दूसरे में पैदा हो जाएगी। तो कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं मारो इनको, कोई मसला नहीं है। और कुरान के मुतालिक कह रहे हो कि अल्लाह ने फरमाया कि कत्ल करो उन लोगों को। गीता में भी वही चीज मिलेगी आपको। आयतें पढ़ता हूं, शुरू में थोड़ी सा आपको लगेगा कि तर्जुमा सुनने के बाद कि क्या वाकई ऐसी आयतें हैं जिसको कहते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, दहशतगर्दी को बढ़ाती हैं ये आयतें, टेररिज्म को बढ़ाती हैं ये आयतें। इनको ये लगता है कि कुरान की ये आयतें टेररिज्म को बढ़ाती हैं। अल्लाहू अकबर। ये एक बकवास है, एक प्रोपेगेंडा है, ये सबको मालूम है। लेकिन उन्हें सियासत जो करनी है, इसलिए हमें जवाब भी देना पड़ रहा है। बाकी कुरान की इस दिफा की जरूरत भी नहीं है। कुरान अपनी हक्कानियत से सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा, बाकी रहने वाला है, कुछ भी कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, टेररिज्म बढ़ता है, दहशतगर्दी बढ़ती है, आतंकवाद बढ़ता है। उसके लिए एक वाकया मुझे याद आता है। ये इराक और शाम की जंगों के बीच में हमारे एक साथी ने बताया था कि एक ईसाई पादरी था, वो अपनी 2 बेटियों के साथ सफर पर जा रहा था। जिनको आतंकवाद कहते हैं ना, आतंकवादी, वो रास्ते में गन वगैरह लेकर खड़े थे। बज़ाहिर शक्ल तो मुसलमानों की थी, मुसलमान लग रहे थे। रास्ते में रोक लिया और वो गैर मुस्लिम को मार रहे थे या जो भी कर रहे थे। ये टेररिस्ट होते कौन है, दहशतगर्द होते कौन, आतंकवाद होते कौन है? तवज्जो चाहता हूं। इस ईसाई पादरी को उन्होंने रोक लिया, चेकिंग शुरू की, चेक किया उसकी गाड़ी को। उसके बाद पूछा, बताओ तुम मुसलमान हो या मसीह हो, क्या हो? उसने कहा मैं मुसलमान हूं। उस ईसाई पादरी ने क्या कहा, मैं मुसलमान हूं। तो सामने जो खड़े थे गन वगैरह लेकर के, कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अगर मुसलमान हो तो कुरान पढ़ के बताओ। तो ये पादरी, उसके पास बाइबल थी, बाइबल रखी हुई थी, वो उठाया और उसमें से पढ़ने लगा। कुछ जगह से पढ़ा और सामने वालों ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, तो मुसलमान हो, आगे जाओ। छोड़ दिया। उसकी बेटियां उससे पूछने लगी, बाबा ये क्या किया तुमने? उन लोगों के सामने कहा मैं मुसलमान हूं और बाइबल पढ़ के बताया कि कुरान पढ़ रहा हूं। उस ईसाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा कि बेटा मुझे मालूम है यकीन के साथ कि ये जो खड़े थे ये कुरान पढ़े हुए लोग नहीं थे, कुरान पढ़े हुए लोग नहीं थे। अगर कुरान पढ़े हुए होते तो रास्ता रोक कर किसी की गर्दन पर बंदूक नहीं तानते। मुझे यकीन था कि ये किसी और के पाले हुए टट्टू हैं, इनके पास कुछ भी पढ़ो तो ये समझेंगे कुरान है। हकीकत यही है मेरे अजीजों। टेररिज्म या आतंकवाद और दहशतगर्द जिसको कहा जा रहा है, मैं यकीन के साथ कहता हूं उन्हें लाओ और कुरान की आयतें पढ़वा करके दिखाओ, नहीं पढ़ पाएंगे। इनको तो खरीदा गया है या पाला गया है या जिस तरह से बनाया गया है। बल्कि आपको मैं कहूं, आज भी वेबसाइट्स पर मौजूद है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी लीडर है, लेडी है, उसने खुद लिखा है कि अलकायदा को हमने बनाया था, हमने तैयार किया था, वो अपने मकासद के लिए उसने तैयार किया। ये बाज़ाब्ता मौजूद है, ये कोई लफाजी नहीं है। और दुनिया जानती है, पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कौन इनको तैयार कर रहा है, कौन बना रहा है, अफगानिस्तान के हालात किसने खराब किए, सब पता है। पूरी दुनिया की सियासत है। अब जिन लोगों को यहां हिंदुस्तान में अब तकलीफ शुरू हुई है कि ये 26 आयतें कुरान से हज़फ कर दी जाए, मदरसों में ये पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद बढ़ता है, दहशतगर्दी को फरोग मिलता है। मैं उनसे पहले ये आयतें पढ़ करके सुनाऊंगा, उसके बाद जवाब मैं क्या देने वाला हूं वो इंतजार करें। जवाब में हो सकता है आप ये समझेंगे कि आप डिफेंस करेंगे, नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बता। तो ये था मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान। आज उसी का बयान वीडियो रिएक्शन कर रहे थे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।